वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का दहशतगर्दी से निपटने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अहम मुलाकात। मुल्क की सलामती, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सिपहसालार की मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान कल होने वाले कौमी सलामती कमेटी इजलास पर भी बातचीत। मुलाकात में मुल्क की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर गौर। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आला सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों पर डेडलॉक बरकरार। फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। तहरीक इंसाफ वफ्द और स्पीकर की मुलाकात भी कोई रंग ना ला सकी। पीटीआई इस्तीफे इज्तिमाई तौर पर कबूल करने पर बज़िद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का अकेले अकेले आने का मशवरा। कहते हैं इस्तीफा मंजूर करना अहम मामला, आम बात नहीं। रुकने असम्बली इस्तीफा बगैर दबाव के दे रहा है या नहीं। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने के लिए एक एक मेंबर को बुलाकर तसल्ली करनी होती। कुछ लोगों का इकट्ठे आकर सबके इस्तीफों की बात करना दबाव समझता हूँ। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई अरकान की मुलाकात का एलामिया भी जारी। असद कैसर का स्पीकर राजा परवेज अशरफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं आम इंतखाबात कराने के लिए इस्तीफे दिए, तफरीक के लिए नहीं जो एक एक करके बुलाया जाए। तहरीक इंसाफ का पीटीआई अरकान के इस्तीफों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली हीले बहाने करके इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। हमारा कोई एमएनए असम्बली में बैठने को तैयार नहीं। 24 लोटे पहले थे, वो अब अपने हलकों में नहीं जा सकते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले कि हम टेक्नोक्रेटिक हुकूमत की बातों को मुस्तरद करते हैं। अवाम को लेबोरेटरी के चूहे ना समझा जाए, तजर्बे ना किए जाएं। मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। टेक्नोक्रेटिक हुकूमत का ख्वाब देखने वालों का ये मंसूबा बुरी तरह नाकाम होगा। एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का आइडिया बुरी तरह पिट जाएगा। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ कल से दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफे देने पर आमादा नहीं। 22 अरकान ने टेलीफोन पर कहा कि इस्तीफे नहीं देना चाहते। पीटीआई वफ्द के साथ मुलाकात में राजा परवेज अशरफ ने अरकान के राब्तों से मुतालिक आगाह कर दिया। बताया नवाज इलाही और तालिब नकई ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली ने ऐवान के रजिस्टर में हाजिरी लगाई, तनख्वाह का मुतालबा भी किया। पीटीआई के 6 अरकान ने कहा है कि उनके दस्तखत जाली हैं। स्पीकर ने मामले पर हर रुकन को अलग अलग खत लिखने की पेशकश की। अरकान को तनख्वाहें देने की ऑफर भी कर दी। असद कैसर का मियाँ मोहम्मद सुमरो को डी-सीट करने का शिकवा। मजीद मुशावरत के लिए वफ्द ने वक्त मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक पीटीआई वफ्द में शामिल नहीं थे। इमरान खान के तलब करने पर तीनों रहनुमा लाहौर चले गए। मुजव्वज़ा टेक्नोक्रेट निज़ाम काबिल कबूल नहीं। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं चोरों का टोला नाकाम हो चुका, ऐवान की कोई हैसियत नहीं। 8 माह में मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। पीडीएम मुल्क को दिवाली और अपने मकासद के हुसूल के लिए आई है। इसका मकसद मुल्क नहीं, अपने खजानों में इजाफा और केसेस खत्म कराना है। चेयरमैन पीटीआई की सेनेट में इंसानी हकूक़ के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने की हिदायत। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट शाया करने का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। टेक्नोक्रेटिक हुकूमत की अफवाहों पर तबादला ख्याल किया गया। असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफों पर भी मुशावरत। इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश मुस्तरद कर दी। आजम सवाती की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतनाज़े ट्वीट केस में आजम सवाती के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। पीटीआई रहनुमा के केस का चालान अदालत में जमा ना हो सका। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं कि एक मफरूर को जमानत मिल गई। दूसरी तरफ आजम सवाती हैं जो अभी तक कैद हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सेनेट के अंदर और बाहर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।
एजाज चौधरी ने कहा कि 75 साल बुजुर्ग रियासती गुंडागर्दी का शिकार है, अकूबत खाने में रखकर शर्मनाक हरकतें की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को रिलीफ मिल गया। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में मुंजमद असासाजात बहाल। नैब के हुक्म पर गुलबर्ग में वाक़े हिजवेरी हाउस की सफरदारी कर दी गई। इसहाक डार के बैंक अकाउंट बहाल करने का मुरासला भी बैंक इंतज़ामिया को जारी। साबिक़ हुकूमत ने इसहाक डार की लाहौर की रिहाइशगाह को पनाहगाह बनाने का ऐलान किया था। नून लीगी रहनुमा के अदालत जाने के बाद उन्हें रिलीफ मिला। हेलीकॉप्टर ना देने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली में तल्खियां बढ़ गई। गुलाम अली का हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस में उतरने की इजाजत ना देने का ऐलान। कहते हैं 3 मरतबा सूबाई हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांगा मगर इनकार कर दिया गया। वजीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को जाती बना लिया। इसकी लैंडिंग के लिए बंदोबस्त भी अपने घर में ही करे। हुकूमत पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को गवर्नर हाउस उतरने की इजाजत होगी, जाती हेलीकॉप्टर को नहीं। गवर्नर ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस को ताले लगा देंगे। गवर्नर हाउस किसी की जागीर नहीं जहां वो लैंडिंग रोक सकें। बैरिस्टर सैफ का गवर्नर गुलाम अली को जवाब, कहा आप चंद दिन के मेहमान हैं, इलेक्शन के बाद इनको हटाकर अपना गवर्नर लाना है। एमक्यूएम के धड़ों और पीएसपी का मिशन मिला। मुत्तहिदा राबता कमेटी की गवर्नर सिंध से मुलाकात। तमाम धड़ों के इंतजाम के लिए सीईसी और जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि एमक्यूएम धड़ों का इंतजाम मुल्क और शहर की तरक्की के लिए जरूरी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बलदियाती इलेक्शंस पर भी बातचीत। राबता कमेटी का गवर्नर कामरान टेसोरी से हल्का बंदियों, बलदियाती तरमीम एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के 140A के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी से बात करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में 35 से ज्यादा अरकान मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म के हतक की इज्जत के दावे पर हक़ दिफा खत्म करने के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इमरान खान की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि आप यही लिख कर दे देते कि सवाल मुताल्लिका नहीं है, मगर आपने ऐसा नहीं किया। अदालत आपको बार बार जवाब का कहती रही। इलेक्शन कमीशन की 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात की टाइमलाइन मांग ली। रिमार्क्स ये हकीकत पसंदाना टाइमलाइन दे या ये ना हो, कहीं जून 2023 को इलेक्शन। अदालत का इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात की तफसील फराहम करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कहा तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 2 से 3 रोज लगेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो हमें इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना पड़ेगा। अगर कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था तो फिर हल्का बंदियां किस तरह हो गई? ये तो फिर कानून की गलत तशरीह की गई। क्यों ना इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दे। समाअत कल 2:30 बजे तक मुलतवी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ दी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी से नजारे हसीन। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। गलियात, सवात, काला, मालम जब्बा, वादी लीपा समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। शांगला, औरकजई, पाराचनार और खैबर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। उधर मुजफ्फराबाद के मशहूर सयाहती मकाम पीर चनासी में भी शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की 30 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दुनिया में कोरोना की नई लहर के फैलाव से पाकिस्तान में भी हिफाजती इक़दाम। तमाम एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग बढ़ाने की हिदायत जारी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है, आवाम अफवाहों पर कान न धरें। महकमा सेहत सिंध का NCOC को मुरासला। चीन से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करने की तजवीज़। चीन से आने वाली परवाज़ों के लिए अमरीका, बरतानिया, भारत और इटली में कोविड टेस्ट लाजमी करार। उधर जापान में कोरोना से एक दिन में 420 हलाकतें रिपोर्ट। 2 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आए। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प।
फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शाहीनों के लिए कराची टेस्ट बचाना इम्तिहान बन गया। कराची टेस्ट के चौथे रोज का खेल, पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट्स के नुकसान पर 77 रन बना लिए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद पेविलियन वापस लौट गए। पाकिस्तानी बॉलर्स कराची टेस्ट में भी नाकाम। विकेट्स लेना इंतहाई मुश्किल बना रहा। कीवीज ने खूब धुलाई के बगैर 9 विकेटों के नुकसान पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। केन विलियमसन की डबल सेंचुरी, टॉम लेथम ने 113 रन बनाए, इब्रार अहमद ने 5 और नोमान ने 3 विकेट्स हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जेनेवा में मुनक़िदा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से मुतालिक इजलास। कॉन्फ्रेंस के लिए तजावीज़ और तफसीली लाहे अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दगान की पुकार पूरी दुनिया तक पहुँचाने की हिदायत की। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से रवां साल सैकड़ों जानों और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। सैलाब ज़दगान की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर एक बड़ा चैलेंज है। वादे के मुताबिक आखिरी सैलाब ज़दा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। भारत में तैयार करदा खांसी का सिरप सेहत की बजाय मौत बांटने लगा। उज़्बेकिस्तान में भारतीय दवा साज कंपनी का तैयार करदा सिरप पीने से 18 बच्चे हलाक। उज़्बेक वजारत सेहत के मुताबिक सांस की बीमारी में मुब्तला 21 बच्चों ने सिरप की खुराक ली थी। गैम्बिया में भी इसी सिरप के बाईस 70 बच्चे हलाक हो गए थे। कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार भारत को दुनिया की फार्मेसी करार देकर फख्र करते हैं। इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।